नमस्कार बागवान साथियों, हमारे चैनल बागवानी की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कुछ एक इंसेक्ट्स है जो आजकल बागवानों को बहुत तंग कर रहे हैं, विशेष रूप से लो हाइट्स में, क्योंकि लो हाइट्स और मिडिल हाइट में इंसेक्ट का अटैक काफ़ी ज़्यादा होता है अगर हम कंपैरिजन करें अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों से। तो इस वर्ष लो हाइट में काफ़ी अच्छी फसल लगने के साथ साथ इंसेक्ट्स का अटैक भी काफ़ी ज़्यादा है। कई तरह के हानिकारक कीटों ने एक साथ बगीचे में हमला बोल दिया है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे प्रगतिशील युवा बागवान श्रीमान डिम्पल पांचटा जी एक ट्रायल कर रहे हैं कि कैसे इन हानिकारक कीटों से छुटकारा पाया जा सके और इनको हम एक साथ कंट्रोल कर सकें। तो आप भी वीडियो को देखें। मैंने कुछ एक फ्रूट्स और कुछ एक लीव्स को अपने पास कलेक्ट किया हुआ है। तो आजकल लगभग पीनट से ऊपर के और स्मॉल वॉलनट के आसपास हमारा फ्रूट साइज पहुंच चुका है। लोअर और मिडल हाइट में अभी पेटल फॉल चला हुआ है या फ्लावर चला हुआ है। तो जो सबसे ज़्यादा समस्या इंसेक्ट और पेस्ट को लेके आती है, जो सबसे ज़्यादा बी ग्रेड हमारे फ्रूट को बनाता है या फ्रूट को डैमेज करता है, उसको हम फ्रूट बोरर कहिए, सुंडी कहिए, आप जो मर्जी कहिए। जो आप बाद में सेकंड ग्रेड का सेब आता है हमारा डैमेज एप्पल, वो अभी डैमेज कर जाती है हमारी सुंडी। तो सुंडी को मैंने आपको दिखाया कि सुंडी कैसे होती है। आपको पता है कि इसके बाद इन सुंडियों की तितली बनेगी। तो वो एग लेइंग करती है तितली अपनी, जो मॉथ बोलते हैं जिसको, हेलिकॉर्प अल्मजीरा। तो उसके ये बच्चे हैं। अब जब ये पूरी अडल्ट हो जाएगी, मैच्योर्ड हो जाएगी, तो इसमें पंख लगेगा और ये अंदर से इसमें से तितली निकलेगी। तो ये सबसे ज़्यादा हमारे फ्रूट को डैमेज करती है। ये देखिए, ये थोड़े छोटा साइज़ की है, ये उससे बड़े साइज़ के। पहले ये थोड़े ग्रीन कलर की होती है, फिर ये थोड़ी ब्लैक कलर में जाती है। जब ये बड़ी हो जाती है, थोड़ी और बड़ी, तो आप देखेंगे ये येलोइश कलर में आ गई है। तो ये सबसे ज़्यादा डैमेज कर रही है आजकल। आप लोग अपने बगीचों की मॉनिटरिंग करें, बगीचों में जाइए। अगर ये समस्या आपको ज़्यादा नज़र आती है तो डेफिनेटली आपको इसकी ट्रीटमेंट पे जाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग गौमूत्र लस्सी वगैरह की स्प्रे भी करते हैं इस चीज़ को काफ़ी हद तक नेचुरल फार्मर जो उसको कंट्रोल करने में, या नीम ऑयल की स्प्रे करते हैं तो सुंडियों को दूर रखने में। मगर एक सब लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं। मगर मेजॉरिटी में फार्मर क्या करता है कि भाई इसके लिए इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करता है। तो सबसे पहले हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि कोशिश हम ये करें, ऐसे इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करें जिससे हमारे प्रेडिटर ना मरे या कम से कम नुकसान हो जिसको। तो बहुत सारी कंपनीज क्लेम भी करती है, मगर सबसे जरूरी होता है कि आप अपना ट्रायल क्या करते हैं। तो आज मैंने इससे पहले, आपको पता है कि हमने रोगर की स्प्रे करी थी अपने ब्लैक एफिड्स के लिए। ये जो छोटे छोटे कीड़े आप देख रहे हैं, एक तरह का और इंसेक्ट हमारे बगीचों में आजकल आता है। ये देखिए, ये बिल्कुल नई कोम्पल के नीचे डैमेज करना शुरू कर देता है। ये देखिए, ये सकिंग पेस्ट है, चूसने वाले कीड़े हैं। मगर ये इसको आप, ये चूसने वाले कीड़ों की कैटेगरी में नहीं आता है। अब एक बड़ा सवाल है कि क्या हमारे पास ऐसी कोई दवाई है जिससे ये दोनों चीजें मरे। तो आपको जैसा कि पता है, आप मेरे सामने एक छोटा सा 1 लीटर का पंप देख रहे हैं। तो जो ये पंप है, जब भी मैं स्प्रे करता हूं अपने बगीचे में, खासतौर पर कोई ट्रायल या मिक्सिंग को लेके, तो सबसे पहले मैं 1 लीटर में दवाइयों को मिलाता हूं। उसके बाद नाशपाती, प्लम और सेब, नाशपाती की 2-3 वैरायटी जैसे बरगामट, रेड वार्डलेट, पेखम, इनमें और सब में 1 लीटर एक एक टहनों में डाल के ट्रायल करता हूं कि कोई टॉक्सिसिटी तो नहीं हो रही, कोई बर्निंग तो नहीं हो रही, कोई रस्टिंग तो नहीं आएगी। तो आज हमने
इन दोनों कीड़ों को मारने के लिए लगभग 95% तक कंट्रोल आ चुका है ब्लैक एफिड पे रोगर से और टफागौर से। अब उसके अलावा भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत बच जाते क्योंकि प्रॉपर हम कवरेज नहीं कर पाते। तो एक ट्रायल के रूप में हमने इसको लगाने के लिए हमने एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अमूमन मैं बोलता हूं कि एचएमओ का स्टेज आ चुकी है हमारी। तो जब एचएमओ की स्टेज आ चुकी है, अब हम ये देख रहे कि हम स्प्रे तो कर चुके हैं, अब एचएमओ भी करना था और माइट भी आती है आजकल। तो उसके लिए ऑयल का स्प्रे बहुत जरूरी है माइट के लिए और या तो दूसरे कीड़ों के लिए। तो इस बार हमने क्या किया कि हमने एक 2 लीटर एचएमओ के साथ सोलोमोन यूज कर रहे हैं हम। तो हम उसको इन सुंडियों के लिए और ब्लैक एफिड के लिए हमने जो इसमें सोल्यूशन मिलाया था वो हमने 2 लीटर एचएमओ के साथ हमने 100 ml सोलोमोन सुंडी और इसके लिए इंसेक्टिसाइड और हमारी माइट के लिए एचएमओ, क्या ये दोनों चीजें मिक्स हो सकती है? हमने माइट के लिए जिनके ये सुंडियां ना हो वो डायरेक्ट 2 लीटर एचएमओ के साथ मैडन को 200 ml के हिसाब से माइट के लिए कर सकते हैं जिनके ज्यादा समस्या आती है। अभी जिनके सुंडिया और ब्लैक एफिड और स्प्रे एक साथ आ गई है, क्या कोई ऐसी दवाई है? तो हमने सोलोमोन का ट्रायल लगाया है इसमें, क्योंकि काफी दिनों से मैं एक ऐसा कॉम्बिनेशन भी ढूंढ रहा था। इमीडा क्लोरोपिड भी है इसमें जो स्पेशली सुंडियों के लिए है। बीटा साइप्रथ्रीन 8.49% और इमीडा क्लोरोपिड 19.81%। अब हम इसके ट्रायल को देखेंगे कि ये कितनी देर में इसको मारता है। और जो हमने ट्रायल किया है वो स्पेशली इसलिए कि कहीं कोई रस्टिंग ना आए। आज हम इसका एक एक टहने में ट्रायल लगा चुके हैं। अगर अगले 24 या 48 घंटे में कोई भी रिएक्शन नहीं होता है फ्रूट पे या लीव्स पे और कीड़े मर जाते हैं तो हम इसकी स्प्रे कंटिन्यू बेस पे करेंगे। क्योंकि ये स्पेशली जो सोलोमोन है इसको करने के पीछे का रीजन है कि ये ऑयल बेस्ड है और इसकी मिक्सिंग के लिए कंपनी बोलती है कि ऑयल के साथ इजिली मिक्स हो जाएगा। और ये दोनों तरीकों से काम करता है, कॉन्टैक्ट भी और सिस्टेमिक भी। अगर मैं ब्लैक एफिड को देख पा रहा हूं, ब्लैक एफिड ऑलमोस्ट मर चुके हैं सारे। इनके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं है। ब्लैक एफिड ऑलमोस्ट मर चुके हैं लगभग 1-1.5 मिनट में। मगर अभी भी सुंडिया बिल्कुल ही डैमेज नहीं हुई है अभी फिलहाल। और
सकिंग पेस्ट को और सबसे ज्यादा जो सैला जो डैमेज करता है, क्योंकि सैला तो अभी है नहीं, क्योंकि हमने जो रोगा डाला आई थिंक उससे वो मर चुकी है। सैला मुझे कहीं भी नहीं दिखा पूरे बगीचों में अपने, मगर ये सुंडियां काफी ज्यादा डैमेज कर रही है और इसलिए हमें स्प्रे की आवश्यकता है। आज स्पेशली आप देखेंगे जो सुंडिया जो छोटे प्लांट्स होते हैं हमारे कलमे जिसको हम करते हैं नीचे, उसके सारे पत्तों की छन्नी बना देते हैं ये खा के, तो बहुत सारी समस्या है। आज हम सुंडी के लिए और भी दो तरह का, और दूसरी बात है कि हमारे साथ एचएमओ के साथ क्या मिक्सिंग हो सकती है। अगर मैं टकुमी डालता हूं अभी तो ऑयल मुझे उसके बाद फिर से करना पड़ेगा। मैं ये चीज देख रहा था कि क्या कंपेटिबल है उसके साथ कोई ऐसी चीज जिससे ये दोनों चीजें मरे। इमीडा क्लोरोपिड तो बहुत सारी कंपनियां और भी ऑफर करती है हमें, मगर एक कॉम्बिनेशन में और ऑयल के साथ ये हमारा ट्रायल है और हम कोशिश करेंगे कि अगर ऑयल के साथ ये ज्यादा वर्क नहीं करेगा तो हम इसको सिंगल भी ट्रायल करेंगे कि सिंगल ज्यादा असर करता है या ऑयल के साथ ये ज्यादा असर करेगा। ये चीज हमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि सुंडी के लिए हमारा मेलाथियोन भी काम करता है, लोग उसको भी डालते हैं, मगर अभी समस्या 2-3 तरह की एक साथ आ चुकी है और अगर हम अभी इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो बी ग्रेड बहुत आएगा। और बागवान साथियों एक चीज और जो ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं लोगों के, आपने अपने बगीचों में फिर से परसों भी मैंने कुछ चीजें बताई थी, क्योंकि फिर भी बहुत सारी चीजें आ रही है सामने। इस तरह के लीव्स जिसमें ब्राउन स्पॉट्स पड़ चुके हैं या कर्ल हो चुकी है, या आप देखेंगे कि इस तरीके की ब्लैक स्पॉट से, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वायरस है क्लोरिटिकल लीफ कर्ल, इसका कोई भी इलाज नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि आप इन प्लांट्स को जिसमें ये लीव्स दिखती है उसको आप मार्क कर दे, ध्यान रखें, और विंटर्स में आप प्रूनिंग करते हुए अपने टूल्स का ध्यान रखें, या सबसे पहले इन इन्फेक्टेड पौधे को प्रून कीजिए और अपने टूल्स को सैनिटाइज कीजिए, या फिर पहले बाकी बगीचा कीजिए और लास्ट में इसको कीजिए, उसके बाद टूल को सैनिटाइज कीजिए। अगर आप इसमें कैंची लगाएंगे, कैंची के बाद दूसरे पौधे में, तो ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं हिट करेगा फिर दूसरे प्लांट्स को, और इसका कोई भी इलाज नहीं है। और अगर आज कोई कंपनी वाला या शॉपकीपर आपको इस बीमारी के इलाज के लिए कोई दवाई ऑफर करता है तो आप ऐसी बातों में बिल्कुल ना आए, क्योंकि ये नहीं होता कंट्रोल, और ये ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगी लीव्स, और जो बाकी पत्तियां बची होगी वो फ्रेश होगी। इसलिए इसको आपको स्प्रे करने की, इसको टारगेट करके फिलहाल आपको स्प्रे करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। नीम ऑयल से सुंडियां मरेगी तो नहीं, मगर दूर कर देगा, क्योंकि जब आपको नेचुरल सी बात पता है कि कड़वी चीज को हम भी खाते हैं तो हम उसको पसंद नहीं करेंगे, वैसे ही कीड़ा है, मगर जो नेचुरल फार्मर है या ऑर्गेनिक खेती करते हैं उनके लिए स्पेशली ये बहुत बढ़िया चीज है नीम ऑयल। मगर अगर हम केमिकल की बात करें तो हमें डेफिनेटली इसको मारने के लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। आज स्पेशली इसके लिए आया क्योंकि मैं जब ऑर्चर्ड गया तो मैंने सुंडियों का प्रकोप बहुत ज्यादा देखा, क्योंकि बहुत सारे फार्मर बेचारे बाद में ये बोलते हैं कि हमारा बी ग्रेड बहुत आता है, तो जो बी ग्रेड आता है उसको ये सुंडी ही करती है। अगर हम अभी उस वजह से है कि ऑयल की स्प्रे हमारे साथ आ गई है, इसलिए मैं 2-4 दिनों से देख रहा था कि कौन सी ऐसी कॉम्बिनेशन है जो ऑयल के साथ जाएगा, तो हमने ये अभी फिलहाल ट्रायल के लिए लगाया है। अगर इसके रिजल्ट्स आते हैं तो इसके साथ हम डालेंगे, अदरवाइज हम इसको सिंगल भी करेंगे या हम दूसरे इंसेक्टिसाइड पे जाएंगे अगर ये वर्क नहीं करता है सुंडियों पे, क्योंकि मेन टारगेट हमारा सुंडी है, ब्लैक एफिड नहीं है कि ब्लैक एफिड के लिए हमने कर दिया है।
फसल कम डेफिनेटली हुई है, खासतौर पर मिडल और हाइट में। उसका बड़ा रीजन जो मैं मानता हूं, टेम्परेचर बहुत हाई हो चुका था, क्योंकि आपको पता है कि टेम्परेचर आपका लगभग 18 से लेकर 22-23 डिग्री होना चाहिए सेटिंग के लिए, मगर बीच में अचानक से ही वो 28-30 तक चला गया था। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि टेम्परेचर की वजह से। दूसरा, जब भी तूफान आता है तो उसमें डस्ट आती है, राजस्थान की मिट्टी जैसी आती है, और जैसे ही बारिश आती है फर्स्ट शावर, वो फूल के ऊपर गिरती है, उससे पोलन ट्यूब्स भी बंद हो जाती है और पूरा सारा फ्लावर खराब हो जाता है। उसकी वजह से भी कम आई है इस साल क्रॉप, लोअर और मिडल में, हाइट और मिडल में। मगर रॉयल एनिमेशन में बम्पर क्रॉप है इस साल सबके ही। और दूसरा एक और रीजन था मेरा इसको डालने के पीछे, वो था दो और पेस्ट, इंसेक्ट और पेस्ट को कंट्रोल करना। एक था सेंजो स्केल, दूसरा था व्हाइट स्केल। क्योंकि ये कंपनी क्लेम करती कि इन दोनों पे ही वर्क करता है, तो ऑयल के साथ अगर चीज जाएगी तो डेफिनेटली वो अच्छे रिजल्ट्स देगी। और आपको डेफिनेटली ये सोशल मीडिया से जानकारी जरूर साझा की जाएगी कि कितनी देर में सुंडिया मरी या कंपेटिबल है इसके साथ। तो 1-2 दिन में हम, जिसमें हमने ट्रायल लगाया है, उसको देखेंगे एक एक टहने को, कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है, उसको जरूर आपसे साझा किया जाएगा। और अभी एटलीस्ट मैं आपको ये बोलूंगा कि जो मैं अभी कर रहा हूं आप इसको ना करें, अभी पहले हम इसको करके देखें कि रस्टिंग तो नहीं लाएगा या रिएक्शन तो नहीं करेगा, पीयर पे चलेगा, सेप पे चलेगा, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी। होता क्या है कि अगर खासतौर पर कम क्रॉप हो, हैवी क्रॉप में तो चलो सुंडिया कितना डैमेज कर लेगी, मगर चिंता की बात वहां होती है जब आप क्रॉप पहले ही कम है, कम फ्रूट है, उसको भी अगर डैमेज कर दे तो डेफिनेटली हमें उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अभी का ही डैमेज किया हुआ बी ग्रेड बनता है इंसेक्ट का। तो बागवान साथियों, फिलहाल आज के लिए इतना ही, और फिर से हम आपसे साझा करेंगे कि किस पे सोलोमन और एचएमओ का ट्रायल पास हुआ, या करता है काम या नहीं करता है। मगर अभी मैं सुंडी को देख रहा हूं, अभी भी सुंडी नहीं मरी है। ये जरूर है कि अभी भी सुंडी नहीं मरी है। थोड़ी सी घूम जरूर गई है, अगर आप देखेंगे ये बिल्कुल खड़ी हो चुकी है, घूम सी गई है। अब ये मरने के लिए जा रही है या क्या है वो हमें देखना पड़ेगा, मगर जो ये बड़े वाली है ये अभी नहीं मरी है, और जो सबसे छोटे वाली थी वो भी अभी नहीं मरी है। ये भी अभी नहीं मरी है। तो बागवान साथियों, आज के लिए इतना ही। तो बागवान साथियों, आपने देखा कि इस साल कैसे विभिन्न प्रकार के हानिकारक कीट हमारी फसल को बर्बाद करने में लगे हैं। इसे लेकर श्री डिम्पल पांचटा जी ने जो प्रयोग किया, आने वाले वीडियोस में हम इसके रिजल्ट्स भी आपसे अवश्य साझा करेंगे। बागवान साथियों, यदि कंपनी किसी दवाई को लेकर कोई क्लेम करती है कि किस दवाई से कितना फायदा होगा, तो उस पर तब तक भरोसा ना करें जब तक आप स्वयं ट्रायल लगाकर लाभ अपनी आंखों से ना देख सकें। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल पर प्रेस करें। इससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी। हम समय समय पर बागवानी से संबंधित वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।